नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक एक करके। सभी 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नया खतरा, ज्यादा तेजी से फैलने वाला डेल्टा 3 वेरिएंट मिला। अमेरिका में मामले बढ़ने की वजह से भारत में अलर्ट। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से नए म्यूटेशन में वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों को चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ सप्ताह से अमेरिका के अंदर कोरोना के नए मामले मिल रहे हैं। उन सभी में वायरस के डेल्टा 3 वेरिएंट मिला है, जो कि डेल्टा की तुलना में न सिर्फ सबसे ज्यादा फैलने की क्षमता रखता है, बल्कि वैक्सीन ले चुके या फिर संक्रमित हो चुके व्यक्तियों को भी फिर से संक्रमण के चपेट में ला सकता है। भारत में अभी तक डेल्टा 3 का कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे इंसॉकॉन्ग समिति ने अलर्ट जारी किया है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे पहले डबल म्यूटेशन मिला था अब तक, और डेल्टा नामक 3 वेरिएंट सामने आया है, जो अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में मिला है। सावधानी के तौर पर भारत ने हाई अलर्ट जारी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुले में थूकना, कचरा व गंदगी फैलाने पर सरकारी अधिकारी काट सकते हैं चालान, 5,000 रुपए तक देना होगा जुर्माना। जी हाँ, स्वच्छता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें काफी सख्त नजर आ रही, वहीं अब इसमें और सख्ती होने जा रही है। दरअसल अब खुले में थूकना, कचरा फैलाना, किचन का वेस्ट पानी बाहर बहाना, सीवरेज का पानी सड़कों पर बहना और खुले में शौच करना लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है। अगर कोई इनमें से कोई भी काम करता है पाया जाता है तो उस शख्स से 250 रुपए से लेकर करीब 5,000 रुपए तक का फाइन लिया जा सकता है। सरकार ने खुले में कचरा फैलाने पर कार्रवाई करने के लिए 13 अधिकारियों को अधिकृत किया है। ये अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में किसी को कचरा फैलाने, खुले में शौच, गंदगी करते हुए पकड़ते हैं तो उन पर चालान कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में आम आदमी पर बोझ बढ़ा। अब बिजली इस्तेमाल की हो या न की हो, मगर हर महीने देने होंगे 800 रुपए। जी हाँ, राजस्थान में अब बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ने जा रहा है। अब घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं की तरह घरेलू उपभोक्ताओं से भी कनेक्शन लोड के हिसाब से स्थायी शुल्क वसूला जाएगा। अब तक बिजली उपभोक्ताओं को यूनिट स्लैब के हिसाब से स्थायी शुल्क देना होता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार फ्लैट और मकान बंद रखने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिना जलाए ही 800 रुपए तक की स्थायी शुल्क चुकाना होगा। नया प्रस्ताव लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को 400 रुपए की जगह 800 रुपए स्थायी शुल्क देना होगा। अभी घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को ये शुल्क वसूला जा रहा था। और बड़ी खबर की बात करें तो चीन की नापाक चाल से निपटने को भारत की लद्दाख में पूरी तैयारी, 15,000 खास सैनिक किए तैनात। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में चीन की किसी भी हमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी खास यूनिट की तैनाती कर दी है। चीनी सेना से निपटने के लिए भारतीय सेना ने कुछ महीने पहले पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उत्तरी कमान क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान में लगी इकाइयों को तैनात किया है। आतंकवाद विरोधी विभाग को उत्तरी कमान क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में चल रहे ऑपरेशन से हटा दिया गया है और चीन द्वारा आक्रामकता दिखाने की किसी भी संभावित कोशिश से निपटने के लिए एक सैनिक इकाई यानी कि लगभग 15,000 सैनिक तैयार करके उसको आतंकवाद विरोधी अभियानों में से हटाकर लद्दाख क्षेत्र में लाया जाएगा, ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों की चेतावनी, कोविड-19 के बाद अब आ सकता है कोविड-22 डेल्टा वेरिएंट से भी होगा खतरनाक। जी हां, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में संक्रमण के एक बार फिर से बढ़ने मामलों का मुख्य कारण माना जा रहा है। तमाम अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने कोरोना के इस वेरिएंट की अपेक्षाकृत काफी संक्रामक और घातक बताया है। इस बीच हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में कोरोना का कहर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। आने वाले वर्षों में कोरोना के और भी घातक वेरिएंट सामने आ सकते हैं। इसी संबंध में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 से घातक कोरोना के सुपर वेरिएंट कोविड-19 को लेकर लोगों को आगाह किया है। कोरोना का सुपर वेरिएंट मौजूदा समय में दुनिया के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से कहीं अधिक खतरनाक हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ग्राहक ध्यान दे, खाते में कम बैलेंस पड़ेगा भारी, एटीएम से लेन देन हुआ फेल तो चलेगी पेनाल्टी। जी हाँ, एसबीआई ही नहीं, देश के ज्यादातर बैंक खाते कम बैलेंस होने की वजह से फेल हुए एटीएम ट्रांजैक्शन पर पेनाल्टी वसूलेंगे। एसबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अकाउंट में बैलेंस न होने पर आपको हर फेल ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए का जुर्माना देना होगा, जिस पर जीएसटी अलग से लगेगा। एसबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक बैंक मेट्रो शहरों में 1 महीने से अपने रेगुलर बचत खाताधारों को 8 मुफ्त लेन देन की इजाजत देता है, वहीं नॉन मेट्रो शहर में 10 मुफ्त एटीएम लेन देन मिलते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एफडी करने वाले ध्यान दें, मैच्योरिटी पर नहीं निकाला पैसा तो बस इतना ही मिलेगा ब्याज, आरबीआई ने बदला नियम। जी हाँ, पैसा सुरक्षित और ज्यादा ब्याज के लिए लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कई लोग मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी पैसा नहीं निकालते हैं, ये सोचकर कि और ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो यदि आप भी ऐसा ही सोचने वालों में से हैं तो अब जरा समझ जाइए, फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद एफडी को निकाल लें, क्योंकि अब इसे बैंक में छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद एफडी पर लगने वाले ब्याज से जुड़े नियम बदल दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक एफडी में मैच्योर होने के बाद अगर उसका पेमेंट
नहीं हो पाता है तो उस पर सेविंग अकाउंट जितना ब्याज दिया जाएगा, जो कि एफडी पर मिलने वाले ब्याज की तुलना में काफी कम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, रिसर्च में बड़ा खुलासा, कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है भारत बायोटेक की वैक्सीन। जी हां, कोरोना संकट के बीच तेजी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे देश में जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत बायोटेक का कोविड-19 टीका कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप के खिलाफ काफी प्रभावी है। कोरोना काल में ये बड़ी राहत देने वाली खबर है। पूरी दुनिया इस समय कोरोना की गिरफ्त में है और वायरस लगातार स्वरूप बदल रहा है। विश्व भर में कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। इसमें से सबसे घातक वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट को माना गया है। ऐसे में ये वैक्सीन आम आदमी को राहत देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम जनता को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने का हो रहा है धांसू इंतजाम। 1 जनवरी से ऐसे करना होगा पेमेंट, आगे जानेंगे पूरी प्रक्रिया। जी हाँ, डेटा सिक्योरिटी के नियम और ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने का अब नया तरीका होगा। आपके कार्ड से जुड़ा एक टोकन नंबर, ये हर मर्चेंट का अलग टोकन नंबर होगा। इसके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट को कार्ड पेमेंट कंपनियों से करार करना होगा, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी में ग्राहकों के हितों को देखते हुए रिजर्व बैंक किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। इसलिए टेक्नोलाइजेशन के जरिए ही ऑटो डेबिट पेमेंट और बार बार 16 अंक डिजिट डालने पर निजात पाई जा सकती है। खबर के मुताबिक ई कॉमर्स मर्चेंट और पेमेंट प्रोवाइडर के बीच जारी हुआ टोकन और कहीं इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और फ्रॉड की संभावना काफी कम हो जाएगी और इस तरह से पेमेंट में जुड़ी प्रक्रिया भी जटिल होने की जगह आसान हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिकी रिपोर्ट, वुहान की लैब में कोरोना वायरस को बदल रहे थे वैज्ञानिक, इंसानों को संक्रमित करने की थी तैयारी। जी हां, अमेरिकी रिपब्लिकन्स द्वारा जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि समूची दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने वाला वायरस चीन के वुहान लैब में लीक हुआ था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को बदलने का प्रयास कर रहे थे ताकि इससे इंसानों को संक्रमित किया जा सके। इस हेराफेरी को गोपनीय ढंग से किया जा रहा था और ये भी दावा किया गया है कि चीन कोविड-19 महामारी का मूल रूप का पता करने के लिए बहुदलीय जांच नहीं होने दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्टफोन से 59% बच्चे कर रहे हैं चैटिंग, 10% कर रहे हैं पढ़ाई में इस्तेमाल। नई स्टडी में कई चौंकाने वाले खुलासे। जी हाँ, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था की एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि करीब 59.2% बच्चे अपने स्मार्टफोन या इंटरनेट डिवाइसेस का इस्तेमाल चैटिंग जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के लिए करते हैं, जबकि केवल 10.1% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल पढ़ाई या कुछ सीखने के लिए करते हैं। बच्चों की ओर से मोबाइल फोन और दूसरे इंटरनेट युक्त डिवाइसेस के इस्तेमाल के बच्चों पर होने वाले असर के जानने के लिए की गई स्टडी रिपोर्ट में बताया गया है कि 30.2% बच्चों के पास अपना अलग स्मार्टफोन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जैसे नींद न आना, चिड़चिड़ापन, आलस आदि। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अर्धसैनिक बलों को पहली बार मिलेगी BIS मार्क स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो मार्क लेवल 5 की बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक करीब 4000 जैकेट्स की ये खेप जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। अग्रिम मोर्चे, VIP लोगों की सुरक्षा और नक्सल प्रभावित व जम्मू कश्मीर जैसे अन्य अशांत इलाकों में तैनात CAPF कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब सभी अनाथों का सहारा बनेगी योगी सरकार, मिलेंगे 2500 प्रति माह, 12वीं के आगे पढ़ाई भी होगी मदद। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना के अलावा अन्य कारणों से भी अनाथ होने वाले बच्चों का सहारा बनेगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। अब 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्हें कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता दोनों या माता या पिता से किसी या एक या फिर अपने लीगल अभिभावक खो दिया है, उन्हें 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई में भी मदद की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से ठीक हुए लोगों में बढ़ रहा है ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियों का खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हाँ, कुछ अध्ययनों में इस बात का पता चला है कि कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों के बाद में कई बीमारियों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में इन मरीजों की परेशानी पहले से कहीं अधिक हो जाती है। इस बीच दिल्ली के एक अस्पताल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में न्यूरोलॉजिकल या तंत्रिका संबंधी परेशानियां अधिक खतरनाक रूप से बढ़ती दिखने की बात कही गई है। अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं उनमें ब्रेन हैमरेज और 50% तक तंत्रिका संबंधी दिक्कतें खतरनाक रूप से बढ़ रही हैं। वहीं 37% मरीजों में सिरदर्द, गंध और स्वाद की कमी जैसे लक्षण दिख रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रहा है आरबीआई। जानिए नोट में कितनी होगी अलग, क्या होगा आम लोगों को फायदा। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश भर में डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहा है। आरबीआई जिस डिजिटल करेंसी के बारे में सोच रहा है वो पूरी तरह से बिटकॉइन जैसा ही होगा, यानी कि लेन देन के लिए आपको प्रिंटेड नोट या सिक्के नहीं देने होंगे। आप डिजिटल करेंसी से डायरेक्ट लेन देन कर सकेंगे। डिजिटल करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन में कोई भी तीसरी पार्टी शामिल नहीं होगी, यानी कि इसमें सिर्फ भुगतान करने वाला होगा और भुगतान प्राप्त करने वाला होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि कैश के लेन देन में होता है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।